हे गाइस, कम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, आर्सेनल फाइनल्स में है यूसीएल के। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, आपने सही देखा है। आर्सेनल लिटरली फाइनल्स में है यूसीएल के। बट टॉकिंग अबाउट द गेम वाज वेरी it was not the best football we saw. Pragmatic football versus pragmatic football, that is the least you can expect कि भैया एक गोल की जो है भाई मार्जिन से आर्सेनल जो है भाई जीत जाएगी अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड, एंड दैट वाज रिटन ऑन द स्टार्स की यही कहानी होने वाली है। एंड एग्जैक्टली वही होता है। आई टोल्ड यू गाइस, वो एमिरेट्स में जाएंगे, बैठे रहेंगे, एक आध दो चांस मिलेगा, वो जो है वो गोल मार देंगे, एंड वैसी छुआ एग्जैक्टली 1 गोल आर्सेनल जो है भाई यूसीएल फाइनल्स में एंटर कर जाती है। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइव्स हियर इज सबसे 2 क्वेश्चंस अराइव्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है भाई आता है कि क्या आर्सेनल अपना बेस्ट पूरे हिस्ट्री के जो है वो भाई फुटबॉल का सीजन उतारने वाली है। लाइक आर दे गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग, क्योंकि अब वो फेवरेट्स है, क्योंकि कल मैन सिटी ने जो है वो भाई ड्रॉ कर लिया था अपना गेम, तो नाउ दे आर फेवरेट्स। मैन सिटी ने ड्रॉ कर लिया तो थोड़ी सी कहानी डगमगा गई, तो अब आर्सेनल फेवरेट है प्रीमियर लीग जीतने के लिए, एंड नाउ दे आर इनटू द फाइनल्स। तो क्या वो फाइनल जीत पाएंगे अगेंस्ट बायर्न या फिर पीएसजी? द शॉर्ट आंसर टू दिस इज कि हाँ भाई कर सकते हैं। देखो, बायर्न को उन लोग हराए थे ग्रुप स्टेजेस में बैक इन नवंबर, मुझे याद है काफी अच्छे से। एंड द थिंग विथ आर्सेनल इज ना कि दे डू नॉट प्ले गुड फुटबॉल लाइक पीएसजी और बायर्न, बट दे प्ले गुड इनफ फुटबॉल टू शट डाउन गुड फुटबॉल। आई होप इट मेक सेंस, बिकॉज देखें क्या होता है ना, जब आप काफ़ी अच्छा अटैक लेकर के जा रहे हो और आपकी टीम जो है वो भाई काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग करती है, लाइक आर्सेनल काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग करती है, दे कैन ऑब्जर्व द प्रेशर जो बायर्न और पीएसजी डालेंगे, एंड 1-2 काउंटर अटैक्स में अगर वो गोल मार देते हैं तो फिर आर्सेनल जीत सकती है भाई अपना फाइनल। एंड फाइनल में मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है। दी अंडरडॉग्स कैन एवरी टाइम विन फाइनल्स भाई, हमेशा हो सकता है। तो इट्स 45 to 50% एज पर मी दैट भैया आर्सेनल जो है वो जीत सकती है अपना फाइनल। रही बात अब सेकंड क्वेश्चन की, और वो है क्या डिएगो सिमियोने को एथलेटिको मैड्रिड छोड़ करके चले जाना चाहिए? आई थिंक सो कि उसको छोड़ करके चले जाना चाहिए दोस्तों। द नंबर 1 थिंग इज दैट ही इज द बेस्ट पेड मैनेजर इन द होल वर्ल्ड। ही इज इवन गेटिंग मोर मनी देन पेप गार्डियोला, कार्लो एंचेलोटी, हांसी फ्लिक, आप कोई भी मैनेजर का नाम ले लीजिए, ही इज द बेस्ट पेड मैनेजर इन द वर्ल्ड। एंड फॉर बीइंग द बेस्ट पेड मैनेजर इन द वर्ल्ड आपने किया क्या है, मेरा सवाल ये है। देखें दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो भाई एथलेटिको मैड्रिड के साथ बहुत गंदा काम कर रहा है। एथलेटिको मैड्रिड कहीं से भी कॉम्पिटिटिव नहीं थी बिफोर डिएगो सिमियोने अराइव्ड। उसने एथलेटिको मैड्रिड को एक कॉम्पिटिटिव टीम जो है वो भाई बना दी है। बट इफ यू लुक अपॉन उसकी ट्रॉफी के जो है भाई आप कह सकते हो स्ट्रक्चर, आपके राइट हैंड साइड, मतलब मेरे राइट हैंड साइड में पूरी उसकी ट्रॉफी कैबिनेट जो है वो है डिएगो सिमियोने की। यू कैन क्लियरली सी दैट ये आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। देखें, ये जो है वो सेकेंडरी ट्रॉफीज हैं अपार्ट फ्रॉम द ला लीगा विच एथलेटिको मैड्रिड वॉन 6 years अगो। ये सब सेकेंडरी ट्रॉफीज है। तो यूरोपा लीग, कोपा डेल रे, सुपर कप, सेकेंडरी ट्रॉफीज, 2 ला लीगास, दैट्स इट। 2 ला लीगास, दैट्स इट। अब ये 2 ला लीगा है आपके, और आप जो है भाई बेस्ट पेड फुटबॉल मैनेजर हो, तो आई डोंट थिंक सो दैट भाई दैट जस्टिफाइज योर जॉब। आई थिंक दैट he has not done a bad job with Atletico Madrid, that is not my point. He has done a phenomenal job with Atletico Madrid, but I think that ये Atletico Madrid को इतना ही दूर जो है वो ले जा सकता था। अब इसके आगे जो है वो भाई कोई और मैनेजर ले जाए तो वो और जो है भाई अच्छा काम कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई फील, एंड या मैन, सो आर्सेनल डेफिनेटली फाइनल निकाल सकती है। एथलेटिको मैड्रिड का घी खत्म हो चुका है। 6 साल पहले उन लोग ला लीगा जीते थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बहुत कभी कभी प्रैग्मेटिक हो जाता है डिएगो सिमियोने, एंड दैट इज व्हाट आई फील दैट दिस इज द फर्दरेस्ट एथलेटिको मैड्रिड को जो है भाई डिएगो सिमियोने ले जा सकता था। एनीवेज दोस्तों, नाउ लेट्स मूव टू द फुटबॉल की जो है भाई स्टोरीज, एंड कमाल की स्टोरीज जो है निकल करके आ रही है। सबसे पहले बार्सिलोना एंड एंथनी गॉर्डन का क्या चल रहा है। एंथनी गॉर्डन इज अ फिनोमिनल प्लेयर, ही प्लेज फॉर न्यूकासल यूनाइटेड। आप उसके स्टैट्स अपनी स्क्रीन में राइट हैंड साइड देख रहे होंगे। स्टैटिस्टिक्स काफी बेहतरीन है, लेफ्ट विंग खेलता है, सेंटर भी आ सकता है, स्ट्राइकर बन करके भी खेल सकता है, तो ही इज अ वेरी गुड प्लेयर इन माई ओपिनियन। अब अपेरेंटली बार्सिलोना इंटरेस्टेड थी, डैको जो है वो भाई एंथनी गॉर्डन के आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव से मिलने भी चला गया था। देयर वर जो वीडियो फुटेजेस जहाँ पे देखा जा सकता है कि हाँ भाई कुछ बार्सिलोना के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो भाई एंथनी गॉर्डन के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए थे। अब उस जो है भाई मीटिंग में जब बातें हुई एंथनी गॉर्डन के बारे में,
तो कहानी ऐसी समझ में आ रही है कि भाई गॉर्डन के लिए बहुत ज़्यादा पैसा जो है न्यूकासल मांग रही है, 60-70 मिलियन इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड बार्सिलोना इज़ इन नो जो है भाई मूड टू पे सच एन अमाउंट फॉर एंथनी। अब इसी के चक्कर में जो है वो ऐसा माना जा रहा है, माना भी नहीं जा रहा है, अभी मार्केट में कहानी नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ बार्सिलोना नहीं लेगी एंथनी गॉर्डन को, बिकॉज नंबर वन ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा जो है भाई उन लोग मांग दिए, सेकेंड बायर्न इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू गेट देयर हैंड्स ऑन एंथनी गॉर्डन, एंड एज पर माई सोर्स बायर्न ने जो है वो भाई एक कॉन्क्रीट ऑफर एंथनी गॉर्डन के सामने भी रख दिया है, एकदम जो है भाई स्ट्रक्चर्ड डील। लाइक बार्सिलोना क्या कहती है कि भाई अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे हम आपको कितनी सैलरी देंगे, आपको रजिस्टर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे बायर्न ने जो है एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट जो है भाई एंथनी गॉर्डन के हाथ में दे दिया है। दे आर गोइंग टू नेगोशिएट विथ न्यूकासल रियली वेरी सून, तो एंथनी गॉर्डन टू बायर्न माइट हैपन बट नॉट बार्सिलोना, तो आप भूल जाइए कि गॉर्डन जो है भाई बार्सिलोना आएगा एज पर माई सोर्स। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे का कहानी जो है भाई रियल मैड्रिड में बहुत खराब जो है वो चल रहा है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द रीसेंट एक्टिविटीज। किलियन एम्बाप्पे गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए इटली, मीनवाइल यहाँ प्लेयर्स जो है वो भाई काफ़ी मेहनत करके गेम खेलने गए और गेम जो है भाई वो जीत भी गए, जहाँ पे विनीशियस जूनियर ने 2 गोल मार दिए। नाउ आफ्टर दैट गेम व्हाट हैपेंड कि सभी जो है भाई रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने विनीशियस जूनियर के सपोर्ट में जो है वो स्टोरीज, इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह जो है वो डाला, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो रियल मैड्रिड की ड्रेसिंग रूम है दे आर काइंड ऑफ प्रो विनीशियस जूनियर, नॉट प्रो किलियन एम्बाप्पे। एंड सरप्राइजिंगली काफ़ी ज़्यादा जो है भाई ये हवा में भी आने लग गया कि हाँ भाई ये जो मैसेज स्टोरीज वगैरह में जो है भाई विनीशियस जूनियर के लिए डाला गया है, दीज आर नॉट जस्ट ओकेशनल स्टोरीज, या फिर दीज आर नॉट जस्ट यू नो कि हाँ ये तो बस डल गया टाइप्स, ऐसा नहीं है। इसके पीछे जो है भाई काफ़ी ज़्यादा एक मैसेज था फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम दैट दे सी विनीशियस जूनियर एज देयर लीडर एंड नॉट किलियन एम्बाप्पे। मैनी ऑफ द लेजेंड्स ऑफ रियल मैड्रिड के जो है भाई आप कह सकते हो टीम, उन्होंने भी किलियन विनीशियस जूनियर के पोस्ट वगैरह में लाइक कमेंट वगैरह ये सब जो है वो किया। नाउ यू माइट बी सेइंग कि जी भाई दिस इज जो है भाई डेली सोशल मीडिया स्टफ, ये तो करते ही हैं प्लेयर्स, बट नहीं दोस्तों, ये ऐसा बोला जा रहा है कि यू नो व्हाट दिस वाज अ मैसेज फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम की देसी विनीशियस जूनियर। अब और भी कहानी इसमें जो है भाई आने लगे कि विनीशियस जूनियर डिफेंसिवली टीम को हेल्प करता है, लीड करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई डोंट नो मैन, बट जहाँ तक समझ में आ रहा है 2 कैंप बन गए हैं मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, और मेजॉरिटी जो है वो विनीशियस जूनियर के सपोर्ट में ही जो है भाई बातें चल रही हैं। दैट डज मीन कि भैया क्या एम्बाप्पे छोड़ करके चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एम्बाप्पे इज नो वेयर यू नो व्हाट क्लोज टू लीविंग रियल मैड्रिड, ही इज नॉट गोइंग टू लीव रियल मैड्रिड, दैट इज वन थिंग फॉर श्योर, बिकॉज ऑब्वियसली रियल मैड्रिड सीज किलियन एम्बाप्पे इन देयर प्रोजेक्ट, वो उनका लॉन्ग टर्म जो है भाई प्रोजेक्ट है, ऐसा इतना जल्दी पापा पेरेस उसको नहीं छोड़ देगा, डिस्पाइट ऑफ एक जो है भाई सोशल मीडिया वेव गोइंग ऑन जहाँ पे किलियन एम्बाप्पे के अगेंस्ट पिटिशंस वगैरह जो है भाई साइन किए जा रहे हैं। द क्लब remains unfazed by all of these online activities and nothing is going to happen ये जो है भाई petitions वगैरह करके। तो किलियन एम्बाप्पे is going to stay, they are going to find a way to inculcate किलियन एम्बाप्पे and विनीशियस जूनियर together and that is what is going to happen। अब इस बीच में जो भी प्लेयर आएगा जो नाटकबाजी करेगा उसको जो है भाई दरवाज़ा दिखा देगी रियल मैड्रिड, ऐसा समझ में आ रहा है। बट या द थिंग्स आर टफ एट रियल मैड्रिड। कैरेरेस, कार्वाहाल, रूड्रिगर की फाइट विद अ स्टाफ मेंबर, किलियन एम्बाप्पे का जो है वो बन नहीं रहा है, जूड बेलिंगम जो है वो भाई विनीशियस जूनियर के साइड में है, मैनेजर जो है भाई क्लब छोड़ करके जाने वाला है, तो द ड्रेसिंग रूम इज इन होल केओस एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी ट्रू। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट नेमार। नेमार के ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जा रहा है फ्रॉम वन ऑफ हिज ओन टीममेट जो है वो भाई रॉबिन्यो का बेटा। अब मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ। सो सेंटोस के सेंटोस के प्रैक्टिस सेशन में देयर वाज अ मूवमेंट जहाँ पे रोबिनियो जूनियर मोस्ट प्रोबेबली ड्रिबल वगैरह कर गया था नेमार को, फिर इनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा टाइप का हुआ जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि नेमार ने एक चाटा मार दिया रोबिनियो जूनियर को, जिसके बाद रोबिनियो जूनियर ने जो है भाई लीगल एक्शन लेने की धमकी दी और जो है वो भाई सेंटोस के क्लब में एक चिट्ठी डाल दी कि लैक ऑफ सेफ्टी है, आप इन्वेस्टिगेट करिए और लीगल एक्शन लीजिए नेमार के ऊपर। अब रोबिनियो आपको पता ही होगा ब्राज़ीलियन लेजेंड है, वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जेल में है फॉर
पी जो है वो भाई एक्यूजेशंस, उसके चक्कर में जो है वो भाई यू नो व्हाट वो जेल में है। बट उसका बेटा प्लेस फॉर सेंटोस फर्स्ट टीम, अभी जो है भाई रिसेंटली आया है और ये अल्कट्रेशन जो है वो भाई बिटवीन नेमार जूनियर एंड रॉबिनियो हुआ। नेमार ने जो है भाई माफ़ी वगैरह भी मांगी है रॉबिनियो जूनियर से इन दी ड्रेसिंग रूम, बट दैट हैज़ नॉट वेंट वेल विथ रॉबिनियो जूनियर एंड ही इनिशिएटेड लीगल एक्शन अगेंस्ट नेमार, जिससे जो है भाई सेंटोस की ड्रेसिंग रूम काफ़ी ज़्यादा जो है भाई खफा है। दे थिंक दैट रॉबिनियो जूनियर इज़ अ वेरी यू नो सेफ गार्डेड टाइप का जो है पर्सनैलिटी बाय दी क्लब बिकॉज ऑफ हिज फादर, बट उनको जो है भाई मतलब प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको रॉबिनियो जूनियर उतना पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ उसके टेंट्रम्स जो वो थ्रो करता है क्लब में। तो अब क्या होगा उस लीगल एक्शन के जो है भाई रिजल्ट्स मुझे नहीं आइडिया है क्या होगा क्या नहीं होगा, बट या देयर आर थिंग्स विच आर नॉट गोइंग वेल विथ नेमार एज वेल। अब नेमार का देखो ब्राज़ील वर्ल्ड कप का टाइम है और ये सब में जो है वो लफड़े में फंस गया है छोटे 18 साल के लौंडे से लड़के। नेमार का भी ये साल जो है भाई अच्छा नहीं जा रहा है। तो यही थे दोस्तों आज की वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे कल। टिल नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस एंड सब्सक्राइब फॉर डेली मोर फुटबॉल स्टोरीज, रूमर्स, गॉसिप्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।